मैं तो ये कह रहा था विधाता से मेरे प्राण क्यों नहीं शरीर से निकल जाते, लेकिन फिर भी हर मां बाप संतान के लिए क्या क्या नहीं करता। जब संतान ही अपने को दुख देने लगती है तब जो दर्द होता है उसका वर्णन भी नहीं हो पाता। एक शायर भी कहता है गम नहीं होता जब कोई गैर खता करता है, गम नहीं होता जब कोई गैर खता करता है, भरी महफिल में भी तौहीने वफा करता है, मगर दिल टूट के होता है तब टुकड़े टुकड़े, वक्त नाजुक में जब कोई अपना दगा करता है। अपनों से जो दर्द मिलता है वो गैरों से भला कहां मिलेगा। कौन कहता जाने वाले लौट कर आते नहीं, तोड़ कर जाते जो दिल, दिल छोड़ कर जाते नहीं। अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम है, दोस्त जो देते हैं गम दुश्मन वो दे पाते नहीं। सबसे बड़ी पीड़ा माँ बाप को तब होती है जब संतान उनकी उपेक्षा करती है, जिनके लिए सारा जीवन लगा दिया। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं कवि की। औलाद के खातिर इंसान, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बहुत भला क्या मारे, इसको औलाद मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, तूने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। तूने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। निकला तू हाय निकम्मा, निकला तू हाय निकम्मा, ऐसे पित मात बिसारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बात में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। खाती थी बात में पहले, हाथों से तुझे खिलाया।
सींचा, तेरे जीवन को सींचा, सब भांति से तुझे संवारा, तेरे जीवन को सींचा, सब भांति से तुझे संवारा। उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। तेरे लिए हर चौखट पे जा जिसने शीश झुकाया, तेरे लिए हर चौखट पे जा जिसने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने ढेरों सा प्यार लुटाया, तेरी एक हंसी पर जिसने ढेरों सा प्यार लुटाया, पर बोझ समझ कर उनको, पर बोझ समझ कर उनको तूने बेरहम उतारा, पर बोझ समझ कर उनको तूने बेरहम उतारा। उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे मौत भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जी ने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। नाना अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो आपका बेटा ही हूं। और श्रीमद् देवी भागवत में 10 प्रकार के पुत्र माने गए हैं, और उसमें अगर किसी के पुत्र नहीं है, पुत्री है, बेटी है, और बेटी का बेटा है अगर, तो वो भी पुत्रिका, पुत्र भी पुत्र की ही संज्ञा में रखा गया है। वो अंत्येष्टि क्रिया आदि करने का पूर्ण अधिकारी है। और उस पुत्र के बाद में पुत्रिका पुत्र दूसरे नंबर पर है। भैया माता देवकी और वसुदेव को श्री कृष्ण बलराम जी मिले, उन्हें भी बंधन मुक्त किया और एकांत में नंद बाबा को बुलाया। नंद जी से कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात कहनी है। कहो लाला। बाबा अब मैं जानता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं उससे आपको कष्ट होगा। कहो लाला, कहो तो कोई कष्ट नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, बाबा इन गोप ग्वाल बालों को लेकर के आप ब्रज में लौट जाओ, मुझे अभी यहां रहना आवश्यक है। इतना सुनते ही नंद बाबा इत्युक्तः तौ परिष्वज्ये नंदः प्रणय विह्वलः पूरयन् अश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैः व्रजं ययौ।
नंद बाबा गोप ग्वाल वालों के साथ लौट तो आए हैं, लेकिन कैसे लौटे हैं? पूरयन अश्रुभि नेत्रे, आंखों में नंद जी के आंसू भरे हैं। आंसू भरे काहे को रह गए? आंसू गिरने काहे को नहीं दिए नंद बाबा ने कि अगर मैं दुखी होऊंगा, रोऊंगा, मेरा कन्हुआ रोएगा, इसलिए वो रो नहीं पाए। आंसू भरे हुए लौट आए ब्रज में। मैया यशोदा द्वार पर बैठी बैठी देखा करती थी, मेरा लाला अब आएगा, मेरा लाला अब आएगा। कोई पथिक भी मिल जाता था, मैया कौशल्या बैठी रहती थी और पूछती थी, कोई दिखाई पड़ता था मार्ग में आता हुआ, कहती कि मैं क्या मेरा राघव तो नहीं मिला था? राघव एक बार फिर आओ। इन घोड़ों की हालत देख रहे हो जिन पर तुम सवारी किया करते थे, इन घोड़ों ने चारा भी छोड़ रखा है, घास नहीं चरते, जल नहीं पीते, सब सूख गए हैं। यशोदा मैया भी प्रतीक्षा करती रहती थी, मेरा लाला आएगा अवश्य। नंद जी को जो ही देखा रथ लेकर आते हुए, यशोदा माखन मिश्री लेकर के दौड़ पड़ी, मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया। लेकिन रथ के पास जब आई, देखा क्या नंद जी अकेले बैठे हैं रथ पर, और नंद जी का चेहरा खिला हुआ नहीं है, सिर उठा हुआ नहीं है, नंद बाबा का सिर झुका हुआ है। यशोदा ने कहा वो तो खेलने लगा होगा, मार्ग में मिल गए होंगे बालक। अरे उसे ये नहीं पता मां के पास आके कुछ खा पी लेता। माखन मिश्री लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूं, कितने दिनों के बाद आया और मां से मिला भी नहीं, मार्ग में ही अटक गया। यशोदा बोले जा रही है, नंद बाबा कुछ नहीं बोलते। यशोदा ने कहा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नंद बाबा फिर भी नहीं बोले। यशोदा जी ने नंद जी का हाथ पकड़ करके झटका, आप बोलते क्यों नहीं? और हाथ खींचते ही नंद बाबा की आंखों से मानो आंसुओं का बांध सा फूट गया हो। अविरल अबाध गति से अश्रुधारा बह लगी। नंद जी को रोता देखकर यशोदा भी रोने लगी। ये बताओ मेरे लालन को क्या हुआ है? आप रो रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। नंद जी ने कहा यशोदा वो वहीं से नहीं आया, मथुरा में उसे छोड़कर मैं अकेला आया हूं। तो क्या आप उसे छोड़ करके अकेले चले आए? आपकी जगह पर अगर मैं होती, मैं तो वहीं मर जाती, लेकिन उसे छोड़ करके कभी नहीं आती। नंद जी ने कहा यशोदा तुम ठीक कहती है, मुझे भी मर जाना चाहिए था और मैं मर गया होता, लेकिन अगर मैं वहां मर जाता मेरा लाला दुखी हो जाता। यहां आ गए हैं, जब तक जिएंगे उसकी याद कर करके रोज मरते रहेंगे। एक दिन हम नहीं रहेंगे, वो आएगा, रोएगा, चिल्लाएगा बाबा बाबा कहकर, लेकिन उसको देखने के लिए ये अभागा नंद तब धरती पर होगा ही नहीं, जीवित ही नहीं होगा, प्राण जा चुके होंगे शरीर से निकलकर। नंद यशोदा
गोप ग्वाल बाल उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं। गोपियां प्रातः काल से ही गुनगुनाने लगती, गीत गाने लगती, मेरे श्याम आएंगे, मेरे श्याम आएंगे। बालक मार्ग में खेलते रहते, कहते वो भला क्यों आएंगे। हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उल्टा सीधा बोल दिया करते थे, इसलिए वो रूठ गया होगा किसी बात से, वहां पढ़े लिखे लोगों के बीच में रह रहा है। इधर श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत हुआ। श्री कृष्ण बलराम ने अहोरात्रि चतुखष्ट्या संयत्तौ तावती कला, 64 दिन रात में ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने भी विद्या अध्ययन किया, तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्रुति चारी सोहरी पढ़ यहाँ कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़ यहाँ कौतुक भारी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विद्या भी धन्य हो गई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास से चारों वेद निकले हैं, वो गुरु जी से विद्या अध्ययन करके मानो हमको संदेश देते हैं, हमें भी गुरुजनों से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वही ज्ञान मिलता है। गुरु जी को गुरु दक्षिणा में कितने दिन में विद्या प्राप्त कर ली? 64 दिन रात में अहोरात्रि चतुखष्ट्या। गुरु जी को दक्षिणा में उनका मृत पुत्र ला करके दे दिया। उस बालक का नाम हुआ पुनर्दत्त। गुरु जी प्रसन्न हो गए और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा श्री कृष्ण बलराम, तुम मेरी पढ़ाई हुई विद्या कभी भूलोगे नहीं, लेकिन एक वचन दो, जब कोई योग्य शिष्य मिल जाए तो विद्या का दान करते रहना। गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कूपो धनम च दानेन वर्धत नित्यम विना दानम विनश्यति। गाय का दूध, पूजा के लिए किसी को जरूरत है थोड़ा सा दे दो, नहीं तुमको सामर्थ्य है पैसा ले लो लेकिन दे दो। बगिया के फल फूल पूजा के लिए आवश्यक है, नहीं मिल पा रहे हैं, ले दो, लेकिन लेने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, बगिए न उजाड़ दो। फल फूल लगे हैं, लोग लेके बड़ा झोरा जाते हैं ताकि दूसरे के लिए फूल बचबे न करें। एक ऐसी भक्ति सवार है,
जब इतनी बड़ी भक्ति है तो लगाओ अपने बगिया फूल, सेवो भाई, तब पैदा करो, चढ़ाओ, फिर झोरा भर के ले जाए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या, कुएं का जल और धन, ये दान से ही बढ़ते हैं, और दान नहीं किए जाते तो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा। एक दिन वे रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, आप काहे को रो रहे हो? कहा, हमें वे ब्रजवासी याद आ रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं उन्हें समझा दूंगा, आपको भूल जाएंगे वे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हां, अगर वे हमें भूल जाएं तो हम भी उन्हें भूल जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। उद्धव जी ज्ञानी थे, ज्ञानी होने के साथ गुमानी थे, लेकिन जब ब्रज में आए गोपियों के बीच और योग का पाठ पढ़ाने लगे तो गोपियों ने उद्धव को फटकारा कि आए हो सिखावन को, जोग मथुरा से तो पे उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना। कहे रत्नाकर दया कर दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलावो ना। एक मनमोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मनमोहन बसावो ना। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईश। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, तुमने तो उस ब्रह्म को अपना बना रखा है, वो ब्रह्मरज हमें भी मिला दो। गोपियों ने कहा, ब्रह्म का ब्रा और रज का जा, यही तो मिलकर ब्रज बना है, ये ब्रज ही ब्रह्मरज है। उद्धव जी वहीं रहकर फिर प्रेम में इतने सराबोर हो गए, परमात्मा से विनती करने लगे कि हे परमात्मा, आसाम हो चरण रेणु, जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मल्ल तोखधीनाम। या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा, भेजुः मुकुंद पदवीं श्रुतिभिः विमृग्याम। उद्धव जी कहते, हमें कोई झाड़ी बना देना, कोई लता बना देना, जब ये ब्रज युवतियां चलेंगी, इनके चलने से जो धूल उड़ेगी वो मेरे मस्तक पर गिरेगी, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जी चले। जब नशा में उद्धव लड़खड़ा रहे हैं, पांव उद्धव जी के शब्द चित्र खींचा है रत्नाकर जी ने। नशा काहे का है उद्धव जी को? प्रेम मद छाके, प्रेम की मदिरा में छक गए हैं। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पैना उदार अति आदर सो, सारत बहोलिनी की आस अधिकाई है। बहोलिनी, बहोलिन माने जानते हो क्या होता है? उद्धव जी के दोनों हाथ खाली नहीं है,
नैनों से अश्रुपात हो रहा है, आंसू पोंछना चाहते हैं। अब हाथ तो खाली नहीं है, तो ऐसे जो पोंछ रहे हैं इसे बहोलिन कहते हैं, इसमें आंसू पोंछ रहे हैं। सारथ बहोलिन की आस अधिकाई है। हाथों में क्या है? एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। राधा ने बांसुरी भेजी है, सबने कुछ न कुछ भेंट भेजी है। उद्धव लौट करके आए, श्री कृष्ण जी से बिगड़े आप इतने निर्दयी हो? वे दिन रात आपके लिए बेचैन रहते हैं, आप वहां जाते नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा मैं जाता नहीं, या मैं उनसे अलग कब होता हूं भला? भगवान ने ऐसा दिव्य रूप प्रकट किया कि रोम रोम में उनके ब्रजवासियों का दर्शन हुआ। यदि ब्रजवासियों के मन में श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण के मन में भी ब्रजवासी बसे हुए हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ज्ञान गुमान चूर करके कुब्जा और अक्रूर जी के यहाँ गए। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजकर प्रिय पांडवों का समाचार प्राप्त किया। इसी के साथ दसम स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न होता है और दसम स्कंद का उत्तरार्ध शुरू होता है। जरासंध की दो बेटियां जो कंस की रानियां थी, वो अपने पिता जरासंध के पास गई और कहा आपकी बेटियों को विधवा बना देने वाले श्री कृष्ण बलराम आजकल मथुरा में ही आए हुए हैं। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 17 बार मुंह की खानी पड़ी। जरासंध का आक्रमण ये क्या है? जरा माने बुढ़ापा। और बुढ़ापा कब आता है? भागवत जी में 49 अध्याय तक जरासंध नहीं आया, 50वें अध्याय में आता है। यानी बुढ़ापा जब 50 साल के हो जाओगे तब से कमजोरी, वीकनेस शरीर में आने लगती है। इसीलिए 50 के ऊपर जो गिनती होती है उसमें 1 शब्द जुड़ता है और कहा जाता 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तब 60, 58 तक 1 कहा जाता है। तो जब 50 के ऊपर की आयु होने लग जाए तो कुछ पूजा पाठ माला वाला संभालो, रामायण गीता भागवत की ओर बढ़ो, नहीं तो कब जीवन की शाम हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि जरासंध का आक्रमण तो होना ही होना है। एक बार नहीं 17 बार उसने आक्रमण किया। 18वीं बार की तैयारी में लगा था जरासंध। तब तक नारद जी की प्रेरणा से कालयवन आया। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के भीतर 12 योजन चौड़ी लंबी द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, सभी को वहां भेज दिया। कालयवन का आक्रमण हुआ, श्री कृष्ण जी कालयवन से डरकर भाग खड़े हुए, इसलिए उनका नाम एक हो गया रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। कालयवन को देख के जब भागे, बलराम कह रहे थे मारो कन्हैया, इसे मारो। कन्हैया ने कहा दादा ये मरेगा नहीं हमसे, क्योंकि भले ही ये दुष्ट है लेकिन ये दान पुण्य धर्म करता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराए के दक्षिणा देता है, और जो दान पुण्य करने वाला है, कहा गरीबों को भोजन कराता है, तो ऐसे को भगवान भी मार नहीं सकते। कहा तो भाग क्यों रहे हो? कहा हम भाग रहे हैं तो इसकी दृष्टि हमारी पीठ पर पड़ेगी। और मैंने बताया था एक दिन भगवान की पीठ पर अधर्म रहता है, और जब अधर्म पर इसकी दृष्टि पड़ जाएगी तो इसका पतन हो जाएगा, तभी मैं इसे मारूंगा। कालयवन भागा, पीछे पीछे कन्हैया के एक गुफा में घुस गए जहां राजा मुचकुंद शयन कर रहे थे। राजा मुचकुंद को कन्हैया ने पीतांबर ओढ़ा दिया और स्वयं पीछे छुप गए। कालयवन ने श्री कृष्ण समझ करके पादप प्रहार किया और पीतांबर खींचा। राजा मुचकुंद की दृष्टि पड़ने से कालयवन भस्म हो गया।
राजा मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया। राजा मुचकुंद से कहा, अभी तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, अगली बार तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और इस प्रकार मेरी भक्ति करके तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद भैया भगवान श्री कृष्ण जी पर 18वीं बार जरासंध ने चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण जी भागे, भाग करके एक प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आसपास ईंधन लगवाए के आग लगाई दी। श्री कृष्ण जी गुप्त मार्ग से द्वारिका पहुंच गए। इसके बाद अब विवाहों की कथा आती है। बड़े भाई का विवाह हुआ। राजा थे आनर्त देश के, जिनका नाम था ककुदमी। ककुदमी की कन्या थी रेवती। ब्रह्मा जी के पास अपनी बिटिया को लेके गए। राजा ककुदमी कहा, हमारी बिटिया के योग्य वर बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, धरती पर कोई है ही नहीं तुम्हारी बिटिया के योग्य वर। न सतयुग में होगा, न त्रेता में होगा, द्वापर में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी तुम्हारी बेटी के योग्य वर होंगे। और तब भैया ब्रह्मलोक में ही राजा रहे अपनी बेटी को लेकर। और जब बलराम जी विवाह के योग्य हुए, तब रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती नाथ की। अन्य ग्रंथों में तो श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है भांडीर वन में, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा रानी के विवाह की कोई चर्चा नहीं है। तो वैसे तो भैया अब रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। रुक्मिणी महाराज भीष्मक समुद्र के अवतार थे और रुक्मिणी लक्ष्मी रूपा थी, इसलिए वो रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। लेकिन रुक्मी किसी प्रकार तैयार नहीं था। यहां तक उसने अपने बाप की भी बात नहीं मानी। महाराज भीष्मक चाहते थे श्री कृष्ण के साथ बेटी का विवाह हो जाए, लेकिन रुक्मी कहने लगा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी मति मारी गई है, चुप बैठो। आज का नौजवान बुजुर्गों से कहता है चुप बैठो, तुम क्या जानो। नए जमाने में कैसा दौर आया है, नए जमाने में कैसा दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। हमने बोलना कहां से सीखा? माता ने सिखाया है, चलना पिताजी ने सिखाया है। इसीलिए जब कोई स्कूल कॉलेज में जाता है तो पूछा जाता है व्हाट इज योर मदर लैंग्वेज, तुम्हारी मातृभाषा क्या है। आज लग फादर की भाषा, फादर लैंग्वेज नहीं सुनी गई, किसी से पूछी गई, क्योंकि पिता थोड़ा कड़क होता है और महतारी का हृदय कोमल होता है। तो भैया ऐसे यो रुक्मी नहीं माना और उसने चंदेरी नरेश शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया रुक्मिणी का। घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। रुक्मिणी को अब तक पता नहीं है। सेविकाओं ने बताया, राजकुमारी जी आपको परसों ब्याहने के लिए चंदेरी नरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल आने वाले हैं। रुक्मिणी रोने लगी, मुझे वर्ण करने के लिए वो आएगा, मैं तो निश्चित कर चुकी हूं श्री कृष्ण जी मेरे पति होंगे, मेरा तो जीवन उनके लिए है। आखिर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में एक ब्राह्मण देवता से विनती करके कहा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम
रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी ने पहला शब्द लिखा है पत्र में श्रुत्वा, सुनकर। किसी कथा में सुना होगा रुक्मिणी ने कि श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर हैं। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए द्वारिकापुरी। श्री कृष्ण जी को पत्र पढ़ करके सुनाया, जिसमें लिखा है लगाई है अब मैंने तुमसे लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन। ये तन मन है तेरा, ये तन मन है तेरा, ऐ प्यारे किशन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन। मैं दुख सिंधु में नाथ गोते लगाऊं, मैं दुख सिंधु में नाथ गोते लगाऊं, तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं। बिना तेरे एक पल है, बिना तेरे पल है जीना कठिन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन। ये तन मन है तेरा, ये तन मन है तेरा, ऐ प्यारे किशन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन। हो तुम स्वामी मेरे, मैं दासी तुम्हारी, स्वामी मेरे, मैं दासी तुम्हारी, ये खत पाके प्रेम से लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन। ये तन मन है तेरा, ये तन मन है तेरा, ऐ प्यारे किशन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन, लगाई है अब मैंने तुमसे लगन। रुक्मिणी ने वो पत्र जो लिखा ब्राह्मण देवता ने सुनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा रुक्मिणी के लिए तो मैं भी बेचैन रहता हूं। फौरन रथ लेकर के चल दिए। रुक्मिणी बेचारी कभी छत से नीचे आती, कभी ऊपर जाती। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण जी आ गए हैं, तेरी विनती उन्होंने सुन ली है। श्री कृष्ण जी का आना जब सुना शिशुपाल ने, यद्यपि रिश्तेदारी थी, श्री कृष्ण जी की सगी बुआ का लड़का था शिशुपाल, फुफेरा भाई था, लेकिन उसने कहा भले ही नातेदार हैं, लेकिन इस कन्हैया की बात का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। तो काहे की सुरक्षा करनी है भाई? गहना जेवर साड़ी वगैरह जो ले गए हो दुल्हन को पहराने के लिए, वो सुरक्षित रहा है, और दुल्हन सुरक्षित हो जो लेके आना है। और टेंट वाले गद्दा थोड़े बचावे थे,
तो अब भैया ऐसे महाराज भीष्मक के घर से लेकर और गौरी मैया के मंदिर तक दोनों ओर उसने 30 कार्बाइन लिए हुए सीआरपीएफ की फोर्स तैनात कर दी। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भैया श्री कृष्ण जी के लिए मन में रुक्मिणी अरमान सजाए हुए है। श्रृंगार किया गया रुक्मिणी का सखियों के साथ। गौरी मां की पूजा करने के लिए रुक्मिणी गई। रुक्मिणी जी के चलने पर जो पांव की पायल बज रही है, रखवाले लोग जो सैनिक 30 कार्बाइन लिए डटे थे, तो पग नूपुरों की मृदु मादक ध्वनि के बीच रक्षक विभोर अपने को भूल जाते हैं। विश्व मोहिनी की मुख मंजू माधुरी को देख तन की समस्त सुधि बुद्धि बिसराते हैं। एक तो पांव के नूपुरों की आवाज सुनते हैं, मादकता सी छा रही है, और दूसरे अद्भुत अनुपम अलौकिक सौंदर्य है, वो विश्व मोहिनी है। देख करके भैया थके से रह गए। इतने में रथ को बढ़ाते रुक्मिणी की ओर। रुक्मिणी अगर विश्व मोहिनी है तो श्री कृष्ण जी भुवन सुंदर हैं। रुक्मिणी गौरी मां के मंदिर में पूजा करने गई। माताएं बहनें भी पूजा करने जाती हैं, लेकिन देवी देवतन से झूठी बोले से बाज नहीं आती है। घर मां तो झूठ बोलती है। 7 नवंबर 2016 तक किसी ने घर में अपनी दुल्हन से पूछा का कुछ रुपया है। दुल्हन जोर से बिगड़ पड़ी, रुपया जहर खाए कि नहीं, रुपया तुम देता ही कहां हो। और जब 8 नवंबर 2016 को भई नोटबंदी, तो कितनी ईमानदारे रहा घर में सब जने जान गयो। सबके तीर जही की जैसी हैसियत थी वही से नोट निकले। कहीं नहीं पप्पू के पापा ये बदल दे हो जाए। देवी देवताओं से भी कहती हैं, सोने के लोटा गंगा जल पानी, लोटा पीतल को या तांबे को या स्टील को, सोने को तो नहीं है। और पानी जल निगम वाले हैंड पाइप को या समर वाली बोरिंग को पानी। और देवी जी से का कह रही है, सोने के लोटा गंगा जल पानी। का देवी जी यह जनती नहीं है कुछ। अरे विनती ऐसी की जाए जिससे हृदय का भाव देवी देवता के प्रति समर्पित हो। एक जगह तो माताएं पूजा करें देवी जी की, कहा देवीन दरबार निबिया कटाए दिलबो जरते। हमने कहा धन्य हो देवी मैया, आप बड़ी समाईदार हो। ऐसी धमकिनों में तुम खुश होती हो, या सीधी सीधी धमकी तो है, लेकिन ये कहती है ये कटाए को तो कुछ नहीं डरी है। अगर एक पत्ती लहो लेक है तो 7 दांव पाए छुए देवी भैया, एक नीम को लहूंगा लेक है। तो यह इनकी सहजता है, सरलता है।